हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले इंजीनियरिंग फिजिक्स के सिलेबस के बारे में फॉर एसपीपीयू पुणे यूनिवर्सिटी। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जिन्होंने अभी अभी अपना इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है और जिसका कॉलेज एसपीपीयू पुणे यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है बेटा, तो पुणे यूनिवर्सिटी के बच्चों को फर्स्ट सेमेस्टर में या किसी किसी बच्चों को सेकंड सेमेस्टर में इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ना पड़ता है। तो आज हम लोग इसी इंजीनियरिंग फिजिक्स के सिलेबस के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ में आपको कुछ टिप्स भी दूंगा कि इंजीनियरिंग फिजिक्स को आप कैसे पढ़ोगे ताकि आपका एग्जाम में बैकलॉग ना लगे और आप अच्छे से अच्छा मार्क्स को गेन कर पाओ। ठीक है बेटा, देखो 11-12 में क्या होता था, 11-12 में अपन को लगता था कि फिजिक्स टफ है, लेकिन इंजीनियरिंग में आकर क्या होता है बेटा, इंजीनियरिंग में आकर होता है कि फिजिक्स आपका इजी हो जाता है और मैथ्स आपका टफ हो जाता है। थोड़ा बात को आप समझना, जैसे जब हम लोग 11-12 पढ़ते थे तो होता था फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो जो इंजीनियरिंग में ना मेरे प्यारे बच्चों, इंजीनियरिंग में जो आपका फिजिक्स है और आपका ये जो केमिस्ट्री है ना, ये थोड़ा सा इजी हो जाता है। हाँ, लेकिन मैथ्स जो है बेटा वो आपका टफ हो जाता है। ठीक है, और फिजिक्स का एक पार्ट से आपका मैकेनिक्स निकल जाता है, फिजिक्स के पार्ट से एक मैकेनिक्स निकल जाता है, जो आपका एक सब्जेक्ट है जो भी क्या हो जाता है, टफ हो जाता है। तो फिलहाल फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। होता क्या, अभी नया नया अपन ने एडमिशन लिया, अब अपन सोचते रहे यार फिजिक्स कैसे होगा, फिजिक्स कहां से करेंगे, हमारा केटी ना लग जाए, हमारा बैक ना लग जाए, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, बच्चे घबराते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, फिजिक्स के लिए मैं आपको गाइड कर दूंगा, बस आपको फॉलो करना है। आप बिलीव नहीं करोगे, आप आराम से पास हो जाओगे। बस आपको क्या करना है बेटा, जो भी मैं बताऊं बस आपको अच्छे से क्या करना, फॉलो करना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सिलेबस बता दूं। देखिए बेटा, सिलेबस में आपको 6 यूनिट्स पढ़नी पड़ती हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला यूनिट क्या है आपका, वेव ऑप्टिक्स। अब इस वेव ऑप्टिक्स में बेटा आपके 3 चैप्टर्स है। पहला चैप्टर है आपका इंटरफेरेंस, ठीक है, दूसरा चैप्टर है आपका डिफ्रैक्शन और तीसरा चैप्टर है आपका पोलराइजेशन। तो ये 3 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। अब बोलोगे सर पढ़े कैसे? देखो, आप सबसे पहले काम करो, ये जो चैप्टर है ना बेटा आपका इंटरफेरेंस, इसको आप क्या करो, यूट्यूब में सर्च करो आराम से, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप इसको यूट्यूब में पहले सर्च करो, है ना। बहुत ऐसे फैकल्टीज है जो आ जाएंगे, उनको आप देखो कि कौन आपको अच्छे से फिजिक्स पढ़ा रहा है, किसका नोट्स आपको अच्छा लग रहा है या तो किसको समझाना आपको अच्छा लग रहा है। तो आप क्या करो, आराम से रैंडम पहले सर्च करो इंटरफेरेंस, यूट्यूब में देखो। और अगर इंटरफेरेंस सर्च करने से नहीं आता तो ये टॉपिक सर्च करो, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो जब आप ये टॉपिक सर्च करोगे तो भी आपको कोई ना कोई रिजल्ट शो करेगा। तो मैं बस आपसे इतना बोलना चाहता हूं कि आपको सबसे पहले चैप्टर का नेम सर्च करना है, और अगर चैप्टर का नेम सर्च करने के बाद कुछ अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, तब जाके आपको क्या करना है बेटा, टॉपिक को सर्च करना है। तो जब आप टॉपिक को सर्च करोगे ना तो बहुत सारे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आप देखो उसमें आपको किससे समझ में आ रहा है, जो भी टीचर्स आपको अच्छे से समझा रहा होगा उसका नोट्स आप बना लेना। ठीक है, आप रैंडम सर्च करो। ठीक है, जैसे 11-12 में पढ़ते थे ना, बस आपको इंजीनियरिंग में वही करना है, बस आपको रैंडम सर्च करना है। ठीक है, रैंडमली आप सर्च करो, आपको जो पसंद आता है उसका नोट्स बना लो, उसका आप क्या करो बेटा, नोट्स बना लो। तो ऐसे क्या होगा कि ये टॉपिक बाय टॉपिक जितने भी टॉपिक्स है ना, इन सभी के आपको नोट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो पहला चैप्टर में आपको वही करना, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है। ठीक है, आप यूट्यूब में सर्च करो, थोड़ा बहुत अपने बुक का भी हेल्प ले सकते हो, लेकिन आप समझ के पढ़ना, क्योंकि जब आप समझ के पढ़ोगे ना तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो ये पहला आपका यूनिट है जिसमें आपको 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं। कैसे पढ़ने हैं बेटा, ये मैंने आपको समझा दिया है, तो घबराना नहीं है, आराम से हो जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, फिजिक्स के लिए मैं भी आगे आपको और भी बताऊंगा, वीडियो में बस बने रहिए, बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है आपके साथ। चलिए बेटा, यूनिट 2 लेजर एंड फाइबर ऑप्टिक्स। ठीक है, यहां पे क्या है, लेजर एंड ऑप्टिक फाइबर। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक बोलो, ऑप्टिक फाइबर बोलो। तो यहां पे 2 चैप्टर है, एक चैप्टर है आपका लेजर और दूसरा चैप्टर है आपका ऑप्टिक फाइबर। ठीक है, यहां पर इन दोनों चैप्टर्स को भी आप यूट्यूब में सर्च करो, मिल जाएगा, ये इजी है। यहां पर डायग्राम्स वगैरह मिलेंगे, CO2 लेजर हो गया, गैस लेजर हो गया, तो यहां पर आपको डायग्राम्स वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यूनिट 2 में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ना है, पहला लेजर और दूसरा आपका क्या है, ऑप्टिक फाइबर, चाहे इसको आप फाइबर ऑप्टिक भी बोल सकते हो। ठीक है ना। चलिए अब आते हैं यूनिट नंबर 3 में, जो कि है आपका क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, अब देखो क्वांटम मैकेनिक्स थोड़ा सा लेंदी है, यहां पर आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन आप दो, यहां पर आप सबसे पहले ये सर्च करो, है ना, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या होता है,
ठीक है, उसके बाद आप कॉन्सेप्ट ऑफ फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी सर्च करो। तो बस टॉपिक बाय टॉपिक आपको सर्च करना है, ठीक है। और यूट्यूब में जो भी रिजल्ट्स आएंगे, जो टीचर आपको अच्छे से समझाएगा, आप समझ के आप नोट्स बना लेना, बस यही करना है आपको। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक टीचर पे डिपेंडेंट है ना, आप यूट्यूब में सर्च करो, बहुत सारे टीचर्स आपको मिलेंगे, जिसका आपको समझ में आए बेटा उसका आपको क्या करना है, नोट्स बना लेना है, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका यूनिट नंबर 3 हो गया। ये है आपका यूनिट नंबर 4। यहां भी सारे टॉपिक्स मैंने आपको दे रखे हैं बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। पहले आप चैप्टर सर्च करना, और अगर चैप्टर सर्च करने के बाद आपको रिजल्ट ना मिले तो आप क्या सर्च करना बेटा, टॉपिक सर्च करना। और एक बात समझना, अपना नोट्स बना लेना। दूसरे के नोट्स के चक्कर में अपन को नहीं रहना है कि अरे वो हमें नोट्स देगा तो हम पढ़ेंगे, नहीं। नोट्स हम लोग अगर अपने हैंडराइटिंग में बनाएंगे ना तो अपन को क्या होता है, फायदा होता है। तो नोट्स हमेशा अपने ही हैंडराइटिंग में होना चाहिए बेटा, तभी जाके क्या होगा, आपको वो फायदा करेगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका हो गया यूनिट नंबर 4, ठीक है। चलिए, यूनिट नंबर 5 में 2 चैप्टर पढ़ना है। पहला है आपका मैग्नेटिज्म, ठीक है, और दूसरा चैप्टर है आपका सुपर कंडक्टिविटी। क्या है बेटा, सुपर कंडक्टिविटी, ठीक। चलिए, यूनिट नंबर 6 में क्या है बेटा, आपका नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी, जिसमें आपका एक चैप्टर नॉन डिस्ट्रक्टिव हो गया और दूसरा आपका हो गया नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है बेटा। चलिए, तो ये आपको टोटल कितने यूनिट्स पढ़ने हैं बेटा, आपको टोटल पढ़ने हैं 6 यूनिट्स। अब आप थोड़ा पुणे यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा आप सिस्टम समझना कि पुणे यूनिवर्सिटी का सिस्टम क्या है। पुणे यूनिवर्सिटी का ऐसा सिस्टम है बेटा कि जो आपके स्टार्टिंग के यूनिट है ना, यूनिट 1 और आपका यूनिट नंबर 2, ठीक है, इसके एग्जाम्स जो है ना बेटा वो बहुत पहले होते हैं। जैसे आपका एडमिशन होगा ना, 1 से 2 महीने के बाद इसका एग्जाम होगा, 1 मंथ या तो 2 मंथ के बाद क्या होगा, इसका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा समय इसमें नहीं मिलता, यूनिट 1 और यूनिट 2 का, जिसको हम लोग बोलते हैं इन सेम एग्जाम। क्या बोलते हैं बेटा, इन सेम एग्जाम। तो अगर आप सोच रहे हो अभी पुणे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का, ठीक है, या तो आप ले चुके हो बेटा, आप फटाक से क्या करो, यूनिट नंबर 1, ठीक है, और यूनिट नंबर 2 आप पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। यूनिट नंबर 1 और 2 आप पढ़ना शुरू कर दो। क्यों मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि इसका एग्जाम 1 मंथ या तो आपके 2 मंथ्स में ही हो जाएगा, तो आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलता। बच्चों का ऐसा होता है कि बच्चे आते हैं, उनको लगेगा 6 महीने बाद एग्जाम होता है, लेकिन नहीं, उनका एग्जाम होता है 2 महीने के बाद, जिसका नाम होता है इन सेम एग्जाम, ठीक है बेटा। ये कितने मार्क्स का होता है, ये आपके 30 मार्क्स का होता है, और ये फाइनल एग्जाम में कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है वो घबराओ मत, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना बेटा वो भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। बस आप एक बात समझ लो कि पुणे यूनिवर्सिटी में 2 एग्जाम्स होते हैं। पहला इन सेम, जहां पर यूनिट नंबर 1 और 2 आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, और उसके बाद आपका यूनिट नंबर 3, 4, 5, 6 ये आपका एंड सेम एग्जाम में होगा। जब आपके सेमेस्टर खत्म होंगे ना तब ये आपका एग्जाम होगा, ठीक है बेटा, जो कि कितने मार्क्स का होता है, 70 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो एक सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा कि पुणे यूनिवर्सिटी में 2 एग्जाम्स होते हैं, एक होता है इन सेमेस्टर, जिसको हम लोग इन सेम बोलते हैं एग्जाम, और एक होता है एंड सेमेस्टर, ठीक है बेटा। ये आपका फर्स्ट मंथ या तो सेकंड मंथ में हो जाता है, कितने मार्क्स का बेटा, 30 मार्क्स का, है ना। और ये वाला जो एंड सेम है बेटा वो एंड ऑफ द सेमेस्टर में होगा, जो कि कितने मार्क्स का होता है, 70 मार्क्स का होता है। तो दोनों ही आपके मेन है ना। इसमें आपको यूनिट नंबर 1 और 2 पढ़कर जाना है, और इसमें आपको यूनिट नंबर 3, 4, 5, 6 पढ़कर जाना है, ठीक है बेटा। तो जो भी एडमिशन ले चुके हैं मैं उनको बोलूंगा कि यूनिट नंबर 1 और 2 आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि देखो अभी हम लोग का सिलेबस का सीरीज चल रहा है। जैसे ही हमारा सिलेबस का सीरीज कंप्लीट होगा ना मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। मैं फिजिक्स का आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो मैं आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड करवा दूंगा। जो आपके इंसन एग्जाम होगा ना उससे मैं 1 सप्ताह पहले आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो घबराना नहीं, बस आप टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करें, ठीक है। जब आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे आपके पास नोट्स बन जाएंगे। एग्जाम से पहले मैं क्या करूंगा, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा, क्योंकि वो बच्चे अभी नए नए आते हैं, उनको पता नहीं रहता, अरे सर हमारे तो एग्जाम्स हो गए, फिर वो परेशान होते। परेशान नहीं होना, बस आप यूनिट नंबर 1 और 2 में आप लग जाओ। अगर आपने एडमिशन नहीं भी लिया, आप लेने वाले हो, तो भी आप क्या करो, यूनिट नंबर 1 और 2 पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि एंड सेम के टाइम पे तो पता चल जाता है कि हाँ ये सब चीजें आती है, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा क्या होता है, दिक्कत होता है, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बोला था, वो क्या बोला था, मैंने स्टार्टिंग में आपसे एक बात बोली थी। क्या बोली थी बेटा, मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोला था कि फिजिक्स और केमिस्ट्री जो होता है ना वो इजी हो जाता है।
जहां पर आपको कोचिंग करने की कोई जरूरत नहीं, आप खुद से कर सकते हो। लेकिन बेटा पुणे यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी हैं जो आप खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते हो, वो सब्जेक्ट टफ होते हैं। जिसमें जो फर्स्ट सेमेस्टर में है ना बेटा, सबसे पहला क्या आता है, सबसे पहला आता है मैथमेटिक्स 1। ये आपका टफ है, इसको आप खुद से नहीं कर सकते बेटा। तो मैथमेटिक्स 1 का क्लास हम लोग चलाते हैं, जिसका फीस होता है मेरे प्यारे बच्चों 799। और ये जो 799 फीस होता है ना, ये आपका 6 महीने के लिए वैलिड होता है। मतलब आप सिर्फ 799 पे करोगे, ठीक है, तो आपको क्या पूरा 6 महीने की वैलिडिटी के साथ पूरा मैथमेटिक्स 1 का कोर्स आपको मिल जाएगा। और जो भी चैप्टर्स होंगे ना बेटा, वो सारे चैप्टर्स आपके बेसिक से होंगे, ठीक है। तो आप एक बात समझ, देखो पूरे इंडिया को मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं, सबका फीस 799 है। पुणे वाले बच्चे बोलते सर इतना कम फीस क्यों है। देखो बेटा, जब मैं बिहार के बच्चों को, बंगाल के बच्चों को जब मैं 800 रुपए में पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपसे ज्यादा फीस क्यों लूं। एक माइंड में आता ना सर कम फीस है आपका कोर्स अच्छा नहीं होगा, ऐसा नहीं है बेटा। मैथमेटिक्स 1 बहुत अच्छे से मैंने बहुत बेसिक से पढ़ाया है। इसका डेमो लेक्चर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप जाके डेमो को देखना। और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, जो सब्जेक्ट है आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, अगर आपके सिलेबस में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है तो इसका भी आपको क्लास मिल जाएगा, वही फीस रहेगा 799। और किसी किसी का इंजीनियरिंग ग्राफिक्स होता है, तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का भी कोर्स आपको मिल जाएगा। तो ये जो 4 सब्जेक्ट है ना, कौन कौन सा बेटा, मैथमेटिक्स 1, मैथमेटिक्स 2, ठीक है, आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, ये जो 4 सब्जेक्ट्स है ना बेटा, ये टफ होते हैं, है ना। तो इसकी कोचिंग आपको करनी पड़ेगी बेटा, क्योंकि अगर कोचिंग नहीं करोगे तो आप सेल्फ प्रिपेयर इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि आपको लगकर पढ़ना पड़ेगा। आप सोचोगे टॉपिक बाय टॉपिक यहां पर काम नहीं करने वाला है। हाँ, फिजिक्स के लिए हो जाएगा नो डाउट, लेकिन मैथमेटिक्स 1, ग्राफिक्स, मैथमेटिक्स 2, खैर मैथमेटिक्स 2 तो सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है, लेकिन ये जो ग्राफिक्स है, मैकेनिक्स है और आपका मैथमेटिक्स 1, इसमें से एक सब्जेक्ट आपको अभी पढ़ना होगा और एक सब्जेक्ट आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना होगा। तो जब आप कॉलेज जाओगे तो आपको सब्जेक्ट क्लियर हो जाएंगे बेटा, जिसमें कंफर्म है कि आपको मैथमेटिक्स 1 पढ़ना है, ठीक है। मैथमेटिक्स 1 का जो क्लास चलता है वो मेरे मेन चैनल पे चलेगा, एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन पे, ठीक है। उसमें आपको कोर्स भी मिल जाएगा, सारी डिटेलिंग दी गई है, मैं लिंक आपको दे देता हूं। पहले आप जाके डेमो लेक्चर्स को देखो, आपको अच्छा लगता है तो मेरे मेन वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और ये वाला चैनल जो है ना, एजुकेशन पॉइंट महाराष्ट्र, ये पुणे यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, डीबाटू यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशली मैंने बनाया है, ताकि यहाँ पे सिलेबस बनाऊं, गाइड करूं आप लोगों को। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे ना, वो भी यहाँ पर आएंगे। और जो कोर्सेज है, जो मेन कोर्सेज, वो मेन चैनल पे चलते हैं। ये एक सपोर्टिंग चैनल है जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह प्रोवाइड करवाएगा। बाकी ये जो नंबर है ये मेरा है, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो ना, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो बेटा, तो आप बस इस नंबर पे मिस कॉल करना, मैं कॉल बैक करके बात कर लूंगा। घबराना नहीं, अगर पढ़ाई से अलावा भी कोई बातें हैं, कोई घबराहट है, एग्जाम अच्छा नहीं है, कुछ भी है ना, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल लगा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। जो भी क्वेरीज होगी ना, मैं डायरेक्टली सॉल्व करूंगा। ऐसा नहीं कि आपको किसी थर्ड पार्टी से बात करना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट कुछ नहीं, बस आप मिस कॉल करना, मैं कॉल बैक करूंगा, आपसे बातें करूंगा, ठीक है। तो फिजिक्स का जो था आप स्क्रीनशॉट ले लो, टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो को पीछे करके, और अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तब तक अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।